प्रमोद जी के सहयोग से काफी अच्छी तरह बनाया गया, जहाँ पर सैकड़ों बच्चे खेल सकते हैं। वहाँ पे कई खेल खेले जाते हैं। ग्राम पंचायत तिराहा में बहुत अच्छा स्टेडियम बना है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये कुछ कार्य बहुत अच्छी तरह से हुआ है। हमारे एक मॉडल शॉप बनाया गया है, शॉपिंग मॉल बनाया गया है। यह धमौरा में शॉपिंग मॉल है जो जन सहभागिता से बनाया गया है। उसमें जन सहयोग हुआ और जन सहयोग से ही वो शॉपिंग मॉल तैयार हुआ। उसमें अभी काफी लोगों को रोजगार मिला। हर जगह कोशिश ही की जा रही है विकास करने। प्रमोद जी, आज विधायक राजवाला जी का यहाँ कार्यक्रम था सरकारी निर्देशन अनुसार, लेकिन वो नहीं पहुंची है, तो आपने क्या क्या कार्यक्रम किया है, क्या क्या मतलब सरकार की क्या क्या उपलब्धि आपने गिनाई है आज? हाँ, आना तो उनको था, मुख्य अतिथि वो ही थी, लेकिन कल उनसे बात हुई थी तो उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी, पर आज उन्होंने अब बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया। तो आज वो कार्यक्रम, क्योंकि ये होना ही था सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुरक्षा और सुशासन का, तो इसमें सरकार की जो भी योजनाएं आई हैं उनको कैसे हम धरातल पर लाए हैं। ब्लॉक के माध्यम से हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम हुआ है और वो आम जनता को उसके बारे में बताना और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रही। तो हमारे सभी जितने भी एडीओ पंचायत और जितने भी एडीओज थे, उन्होंने सब में कितनी प्रगति हुई है ब्लॉक के माध्यम से, कितने आवास बने हैं गांव में, मनरेगा से कितना काम हुआ है। और अभी जो सबसे मेन काम जो अब यहाँ पे हो रहा है मनरेगा से, वो जो नाहल नदी जो बरसों से बंद पड़ी थी उसको पुनर्जीवित करने का जो ये काम का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि ये नदी पता नहीं कब से लोगों ने देखी भी नहीं, लोगों ने कब्जे कर रखे थे उन पे, और कूड़ा करकट से भर गई थी वो नदी का। उसको सफाई का काम और उसको पुनर्जीवित करने का काम ब्लॉक के माध्यम से हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो नाहल नदी है ये सबसे ज्यादा हमारे ब्लॉक के ही गांव इससे प्रभावित होंगे और सबसे ज्यादा फायदा हमारे गांव को ही इस नाहल नदी के जीवनदान से मिलेगा। क्योंकि 30 किलोमीटर ये लंबी नदी है और हमारे यहाँ के लगभग 28 गांव इसके 28 गांव से निकल रही है ये नदी। तो इसका फायदा सबसे ज्यादा हमारे ब्लॉक के गांव पंचायत को होगा। जी, योगी सरकार के 8 साल बीत चुके हैं जी, तो आपको क्या क्या कार्य बेहतर लग रहे हैं, क्या क्या आपको लग रहा है आगे क्या सरकार की रणनीति रहेगी? 8 सालों में योगी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि हर क्षेत्र में हमें प्रगति देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षा में जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसमें बहुत बड़ा सुधार आया है। क्योंकि हम आज कहीं भी निकल जाएं, आपको कहीं पे भी रॉबरी या लूटपाट की घटनाएं कहीं सुनाई नहीं देती हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अंकुश लगाया है इस पे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की, कि आज हम निर्भीक होके, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे हम रात के किसी भी टाइम कहीं भी किसी रोड से निकलना हो, हमारे अंदर ये डर खत्म हो गया है कि रात है, रोड सुरक्षित नहीं है और हमें निकलना नहीं चाहिए या हमें टाइम से घर आना चाहिए। आज हम किसी भी टाइम कहीं भी सुरक्षित होकर जा सकते हैं। कहीं कोई रास्ते में आपको लूटपाट की घटनाएं ही सुनाई नहीं दे रही हैं। अच्छा मैडम, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो चुके हैं। 11 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसमें मैडम सबसे बेहतरीन आपको योजना कौन सी लगी मोदी सरकार जी? मोदी सरकार की सबसे बहुत सारी बेहतरीन योजनाएं हैं। एक तो आयुष्मान कार्ड, ये बहुत बड़ा ये उपलब्धि है उनकी, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए गरीब आदमी अपनी जो है अपना इलाज नहीं करा पा रहा था, क्योंकि इलाज इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी बेचारा मरने पे मजबूर था क्योंकि इलाज के अभाव में। तो ये आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्होंने बहुत बड़ी राहत हमारे गरीब जनता को दी है, जिससे कि वो भी अपना एक अच्छी जगह इलाज करा सके। इसी के अतिरिक्त महिलाओं के लिए उनकी जो योजनाएं हैं वो बहुत प्रभावशाली हैं और उससे हमारी महिलाओं को जो उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया है, चाहे वो समूहों के माध्यम से हो, चाहे वो ये जो महिला मेट रखी जा रही हैं मनरेगा में, मतलब उनको रोजगार देने का जो इनका योजना है, उससे हमारी महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और अपना अच्छा कमा रही हैं। गांव में ही रहकर वो अपने खर्चे लायक उनको कमा रही हैं। आंगनवाड़ी हैं, कार्यकर्त्री हैं, इस तरीके से उनको रोजगार देने का काम किया है सरकार ने।
और एडीओ साहब ने प्रकाश डाला कि क्योंकि सारी योजनाएं ब्लॉक के माध्यम से ही आती हैं और गांव में जो भी विकास हो रहा है वो ब्लॉक के माध्यम से हो रहा है, तो इसलिए ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है क्षेत्र के विकास के लिए। और ब्लॉक के साथ साथ हमारे प्रधानों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि उस योजनाओं को वो कितने सही ढंग से क्रियान्वित कर रहे हैं, इस पे बहुत कुछ हमारा प्रधान कितना सक्रिय है और कितना उसमें वो क्षमता है कि वो अपने गांव का विकास कर सके, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आज हम देखते हैं गांव की दशा, पक्की सड़कें हर गांव में हैं,